गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रीवियस जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, ऑपरेशन थिएटर वगैरह जो भी थे उन सब के बारे में जो पढ़ रहे थे, तो उनके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सर्जिकल सूचर्स और जो भी इंजेक्शंस या नीडल वगैरह यूज में ली जाती है। मतलब ऐसे कितने प्रकार की जो चीजें होती हैं जिनके द्वारा हम ऑपरेशन करने के बाद में क्या करते हैं, वहां पे वो जो भी टांके वांके लगाए जाते हैं, जो आपने एक इंसिजन कट लगा के जिस जगह को आपने ओपन किया था, उस ओपन की हुई जगह को वापस बंद भी तो करना है। ओपन करके थोड़ी ना रखना कि ये ले भाई तेरा ऑपरेशन हो गया अब तो घर जा। भाई जो जगह आपने कट की है उसको वापस क्लोज करना भी तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब उसको आप बंद करेंगे उस इंसिजन को, उस टाइम पे ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनके द्वारा हम ये कर सकते हैं कि वहां पे क्या करना है, आप लोगों को उन ओपन की हुई जगह को वापस बंद कर सकते हैं, जिसमें सूचर्स भी आते हैं। सूचर्स का मतलब होता है धागे, और उन धागों के द्वारा, नीडल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वहां की जगह को वापस क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये बहुत तरीके, 2-3 टाइप से होते हैं। ये धागे भी अलग अलग तरीके, कोई नायलॉन का बना होता है, कोई किस क्रोनिक कैटगट का बना होता है, कोई किस चीज का बना होता है, कोई सिप कैटगट का बना होता है। मतलब अलग अलग चीजों से ये धागे बनते हैं, और इन्हीं धागों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इन सूचर्स को बंद करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर इनके बारे में हम डिस्कस करें कि ये होते क्या है, सर्जिकल टांके या जो इंसिजन लगाया उस इंसिजन की हुई जगह को बंद करने को क्या बोलते हैं, सर्जिकल सूचर्स। सर्जिकल सूचर वह डिवाइस होती है जिसका उपयोग सर्जरी के दौरान लगाए गए इंसिजन, मतलब सर्जरी के दौरान लगाया गया जो कट था उसके किनारों को एक दूसरे के पास लाकर वापस उसको क्या करना, हील करना, मतलब बंद कर देना। भाई कपड़ा फट गया तो उसको फटा हुआ थोड़ी ना पहन के फिरोगे आप लोग, टांका लगाओगे ना। वही चीज होती है कि आपस में उसके किनारों को मिलाने के बाद वहां पे जो हीलिंग की जाती है उसी को आप क्या बोलते हो, सर्जिकल सूचर्स। जो इंसिजन आपने ऑपरेशन के दौरान लगाया था, उस ऑपरेशन के दौरान उस इंसिजन को लगाने के बाद वहां उस इंसिजन के जो किनारे होते हैं उन किनारों को वापस जोड़ना है, और उसी जोड़ने के दौरान जिन सूचर्स का यूज किया जाता है उनको बोलते हैं सर्जिकल सूचर्स। इज दैट क्लियर कि सर्जिकल सूचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ हम इनकी बात करेंगे, ये जो सूचर्स होते हैं मोस्टली 2 टाइप के होते हैं सर्जिकल सूचर्स। सूचर कितने होते हैं, सूचरिंग कितने प्रकार से की जाती है, 2 प्रकार से। बॉडी टिश्यू पर सूचर लगाने की प्रक्रिया ही सूचरिंग कहलाती है। मतलब बॉडी के ऊपर जो आपने ये यहाँ पे कट लगाया था, मान लो ये खाली जगह, अब इस खाली जगह को वापस क्या करना है, बंद करना है। ये यहाँ पे गांठ लगा दी, ये यहाँ पे गांठ लगा दी। अब इसको जब आप बंद कर रहे हो, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, सूचरिंग बोलते हो। इज दैट क्लियर। ये सूचर 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है इंटरप्टेड और एक होता है कंटिन्यूअस। इंटरप्टेड का मतलब होता है अंतरित। अरे ये हो गया कंटिन्यूअस का, यहां से चालू किया, कंटिन्यू आप क्या कर रहे हो, टांका लगाए जा रहे हो, ये कंटिन्यू हो गया और लास्ट में जाके आपने गांठ लगा दी। इंटरप्टेड का मतलब क्या होता है, ये आपके इंसिजन था, यहां से चालू किया, यहां गांठ मार दी, यहां से चालू किया, यहां गांठ मार दी, यहां से चालू किया, यहां गांठ लगा दी। ये क्या होता है, इंटरप्टेड। मतलब जितने आपको टांके लगाने हैं, हर एक टांके को बीच में क्या करना है, गांठ लगा के काट के फिर दूसरा टांका स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक बार चालू किया, क्या कर दिया, पूरा जब तक कंप्लीट ना हो वो कट, तब तक आपको टांके लगाने, वो क्या हो गए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, और इंटरप्टेड का मतलब क्या होता है, ये। अब ये इस तरह से भी हो सकते हैं, जैसे यहां से स्टार्ट किया आपने, ये जगह लगा के ये यहाँ पे गांठ लगा दी, ठीक है। यहां से चालू किया, यहां से लगा के फिर यहाँ गांठ लगा दी, यहां से चालू किया, फिर यहां से करके यहाँ पे लगा दिया। ऐसे करके भी क्या, इंटरप्टेड। मतलब भाई रुक तो रहे हो ना आप, जगह जगह पे गांठें लगा ही रहे हो ना, वो क्या होता है, अंतरित या इंटरप्टेड। जबकि कंटिन्यूअस में ऐसा कुछ भी नहीं है, कंटिन्यू आप क्या कर रहे हो, टांके लगाए जा रहे हो।
इज दैट क्लियर? ये क्या होता है अंतरित, इसको देख लो। इस प्रक्रिया में सूचर करते समय क्या करते हैं हम लोग? इस प्रक्रिया में सूचर करते समय हम क्या करते हैं? प्रत्येक सूचर को अलग अलग बांधा जाता है। जो भी टांका है उसको हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग बांधते हैं तथा अलग से ही इनमें क्या लगाई जाती है? गांठ लगाई जाती है। समझ में आया कि जो अंतरित सूचर होते हैं उनमें जब हम सूचर कर रहे हैं उस दौरान सूचरिंग के जो भी जितने भी टांके लग रहे हैं उनको अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा? आपको गांठ लगानी पड़ेगी। जबकि कंटिन्यू सूचरिंग में क्या होता है? इस प्रकार में एक ही सूचर मटेरियल श्रृंखला में सूचर लगाते हुए आगे बढ़ता है तथा धागे को सिर्फ अंत में एक बार ही बांधा जाता है। अंत में एक बार ही बांधा जाता है, अर्थात यहाँ प्रत्येक सूचर के बाद अलग अलग नॉट नहीं लगाई जाती। नॉट का मतलब होता है गांठ। यहाँ पे सिर्फ 2 गांठें लगेंगी। यहां से चालू हुआ था, ये देखो ऐसे जा रहा है घूम घूम के, ये पूरा सूचर, ये लो यहाँ पे गांठ लगा दी और ये यहाँ पे गांठ लगा दी। समझ में आया? इसको आप क्या बोलते हो? कंटिन्यूअस। कि एक ही सूचर मटेरियल को श्रृंखला में क्या करते हैं हम लोग? बांधते जाते हैं और लास्ट में जाके क्या कर लेते हैं? गांठ लगा देते हैं। इसमें अलग अलग गांठ नहीं लगाई जाती है। तो ये क्या हो गए? 2 प्रकार के सूचरिंग हो गई। सूचर लगाने की प्रक्रिया हो गई 2 तरीके से। एक तो क्या? इंटरप्टेड, और एक कौन सी? कंटिन्यूअस। नेक्स्ट अगर यहाँ हम बात करें, सूचरिंग तो 2 प्रकार से कर दी। इन सूचरिंग को जब कर रहे हैं तो इसमें कितने प्रकार के सूचर्स काम में लिए जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ सूचर्स। भाई तो सूचरिंग कर रहे हैं, उस सूचरिंग के दौरान हम कितने प्रकार के सूचर्स और टांके हम काम में लेते हैं? मतलब कैसे? एक होता है अपने आप ही टूटने वाले और एक होता है जिनको अपने को रिमूव करवाने पड़ेंगे। जैसे सूचर मटेरियल के शरीर में अवशोषित हो जाने, क्या? सूचर मटेरियल के शरीर में अवशोषित हो जाने या अवशोषित नहीं हो पाने के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। कैसे? कि अपने आप अवशोषित होने और अवशोषित नहीं होने के आधार पे हम इनको सूचर्स को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वो सूचर जो क्या है? अवशोषित हो जाते हैं, और एक वो जो अवशोषित नहीं हो पाते। एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल सूचर का मतलब होता है जो क्या हो जाते हैं? अवशोषित हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जबकि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर वो होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते, उनको वहां से निकलवाना ही पड़ेगा। समझ में आया? एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होते हैं? अपने आप ही शरीर के अंदर टूट फूट के क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट ये जो होते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होते, इन्हें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वन की बात करें, कौन से की? एब्जॉर्बेबल सूचर की। ये वो सूचर होते हैं जो शरीर में विभिन्न हाइड्रोलाइटिक तथा प्रोटियोलाइटिक प्रक्रियाओं के द्वारा, अरे जो भी पानी वगैरह, प्रोटीन वगैरह, इतनी सारी जो भी चीजें हैं हमारी बॉडी में, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी प्रक्रियाओं के द्वारा अपने आप गल जाते हैं और इन्हें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही बताया मैंने। एब्जॉर्बेबल सूचर वो सूचर होते हैं जो हमारे शरीर में अपने आप ही क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, गल जाते हैं, उन्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार के सूचर मटेरियल का उपयोग शरीर के इंटरनल टिश्यू में, भाई मान लो आपने एब्डोमेन को ओपन की है, समझ में आया? क्या किया आपने? एब्डोमेन को ओपन किए, तो भाई इतनी मोटी स्किन हो गई, ऊपर की भी और अंदर की भी, बीच की भी। तो जो अंदर वाली स्किन है ना, उस अंदर वाली स्किन को आप लोग क्या करते हो? एब्जॉर्बेबल सूचर से बंद करते हो, और ऊपर वाली सरफेस को क्या करते हो? नॉन एब्जॉर्बेबल। मान लो आपने अंदर वाली सरफेस पे नॉन एब्जॉर्बेबल लगा दिए, तो भाई वो अपने आप तो एब्जॉर्ब होंगे नहीं, तो क्या आप दोबारा उसका पेट फाड़ोगे क्या कि टांके निकालने हैं? समझ में आया? तो जो अंदर वाली सरफेस है एब्डोमेन की, वहां पे क्या किए जाते हैं? एब्जॉर्बेबल सूचर लगाए जाते हैं,
ताकि वो 8-10 दिन के अंदर अपने आप क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जबकि बाहर वाली जो सरफेस होती है जिस पे टांके लगाए जाएंगे वो कौन से होंगे, नॉन एब्जॉर्बेबल, जिनको 8-10 दिन के बाद में डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो एब्जॉर्बेबल सूचर कौन से होते हैं, शरीर के अंदर की सूचरिंग करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनका उपयोग ऐसे मरीजों में भी किया जाता है जो वापस सूचर निकलवाने नहीं आ सकते। भाई अंदर वाली सरफेस तो करने ही करने हैं, बाकी कुछ ऐसे पेशेंट्स में भी किए जाते हैं जो दोबारा हॉस्पिटल में टांके खुलवाने नहीं आते। सामान्यतः ये सूचर 10-12 दिन से लेकर 8 सप्ताह तक गल जाते हैं। 10-12 दिन से लेके 8 से 10 सप्ताह की अवधि में ये क्या हो जाते हैं, अपने आप गल जाते हैं। इज दैट क्लियर? सामान्यतः ये सूचर कितने दिन में, 10 से 12 दिन से लेकर 8 से 10 सप्ताह की अवधि के दौरान अपने आप ही क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। इन्हीं को आप क्या बोलते हो, एब्जॉर्बेबल सूचर। समझ में आया कि सूचर कितने टाइप का होता है, एक तो एब्जॉर्ब होने के आधार पे और एक नॉन एब्जॉर्ब होने के आधार पे। अब एब्जॉर्ब होने वाला अब शरीर में अपने आप ही गल जाएगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये 8-10 दिन से लेके 8-10 सप्ताह के अंदर अपने आप ही गल जाएंगे। समझ में आया? कहाँ पे किए जाते हैं, शरीर के अंदर वाले हिस्से में किए जाते हैं। कौन से सूचर, एब्जॉर्बेबल सूचर। नेक्स्ट अगर यहाँ हम बात करेंगे अवशोषित हो पाने वाले सूचर, समझ में आ रहा है, कौन से, अवशोषित नहीं होने वाले सूचर जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है भाई, ये क्या चीज है, नाम से ही स्पष्ट है। जैसा कि देखा आपने इस कंडीशन के अंदर ये वो सूचर होते हैं, कौन से, ये वो सूचर होते हैं जो शरीर के अंदर अवशोषित नहीं हो पाते हैं। शरीर में क्या अवशोषित नहीं हो पाते हैं तथा वुंड को हील हो जाने के बाद इन्हें काट कर निकालना पड़ता है। ये वो सूचर होते हैं जो शरीर में अवशोषित नहीं होते हैं। इन्हें जैसे घाव ठीक हो गया, ठीक होने के बाद इन्हें काट के बाहर निकाला जाता है या वहां से हटाना पड़ता है। ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सिल्क का बना होता है भाई, ये जो टांके होते हैं ना, धागे सिल्क के बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन के बने होते हैं, पॉलिस्टर के बने होते हैं। ये धागों के टाइप है जो टांके लगाने में काम लिए जा रहे हैं, वो धागे हैं सिल्क का, नायलॉन का, पॉलीप्रोपाइलीन का और पॉलिस्टर का। ये वो धागे होते हैं जो किसके अंदर यूज में लिए जाते हैं, अवशोषित नहीं होने वाले सूचर्स। समझ में आ रहा है, ये अवशोषित नहीं होने वाले सूचर्स के एग्जाम्पल है। अब अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया अवशोषित होने वाले सूचर्स, समझ में आ रहा है भाई, अवशोषित होने वाले सूचर्स का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें क्या होता है, एक होता है कैटगट, किसके, सूचर्स के एब्जॉर्ब होने वाले। यहाँ पे देखना कि वो सूचर जो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर, एब्जॉर्बेबल सूचर। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, एक होता है कैटगट। ये कैटगट का मतलब होता है जो कैट और जो सीप होती है, अरे भेड़ वगैरह और बिल्ली वगैरह होती है ना, उनके अंदर से एक मतलब उनकी स्किन से क्या बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। तो ये धागे इस प्रकार के हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अवशोषित हो जाएंगे या एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दूसरा होता है मोनोक्रोनिल, दूसरा क्या है, मोनोक्रोनिल, मोनोक्रोनिल, ये भी क्या है, एब्जॉर्बेबल सूचर का ही एग्जाम्पल है। ये वो सूचर होते हैं जो क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हो जाते हैं। इज दैट क्लियर कि कौन कौन से सूचर तो शरीर में अवशोषित होते हैं, जैसे कैटगट और मोनोक्रोनिल, और वो सूचर जो क्या हो हमारे शरीर के अंदर अवशोषित नहीं होते हैं, वो उनके एग्जाम्पल कौन से हैं, सिल्क है, नायलॉन का है, पॉलीप्रोपाइलीन का है, पॉलिस्टर का है, इनसे बने हुए धागे ये हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इन्हें काट के ही क्या किया जाता है, हटाया जाता है।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई जो ये फ्यूचर्स वगैरह जो हो रहे हैं कि यहाँ पे लगा दी हमने फ्यूचर्स, ठीक है। अब फ्यूचर्स लगाने के बाद में भी तो हमारी कुछ देखभाल बनती है ना, कि भाई जो भी नर्सिंग फील्ड में जो काम कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, उनकी भी क्या बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कब, जब आपने टांके लगा दिए, अब टांके लगाने के बाद में आपको क्या करना है, वहां पे चेक करना है किनको, उन चीजों को जहां पे आपने सूचर्स लगाए हैं, ठीक है। यहां देखो आपकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी, टांके लगाने के बाद अगर जो आपने सूचर्स लगाए हैं तो सूचर्स लगाने के बाद आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने सूचर्स लगा दिए, उनके बाद आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले वुंड की साइट को आप क्या करो, चेक करो। वुंड की साइट क्या करनी है, आपको चेक करनी है। समझ में आया, वुंड की साइट जहां पे वो घाव बना था, इंसिजन बना था, आपने टांके लगाए, उसको चेक करो कि प्रॉपर तरीके से टांके लगे हैं कि नहीं। ये नहीं भाई यहाँ पे एक कट बनाया हुआ था, कट लगा दिया था एब्डोमेन पे, आपने यहां से चालू कर दिए टांके, अब लास्ट के जो कोने हैं वो कोने क्या रह गए, बिना टांकों के रह गए। यहां से जब प्रेशर लगेगा उसके एब्डोमेन पे तो ये वापस क्या हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं सूचर्स। समझ में आ रहा है, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, जहां से आपने कट किया था उस कट से स्टार्ट करना है, बीच में जगह आपको नहीं छोड़नी है, पूरा कट आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है, ताकि फ्यूचर टाइम में उनके ओपन होने के चांसेस कम हो जाए। समझ में आ रहा है, तो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करो, आप वुंड को चेक करो, उस साइट को चेक करो। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कंडीशन चेक करने के बाद कि हाँ सूचर्स सही ढंग से लग गए हैं, उस वुंड को आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है। कैसे, कि वहां पे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया है। समझ में आया, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। टांके लगाने के 1-2 दिन बाद में वहां पे क्या हो सकता है, पश। अरे पश का मतलब जानते हो ना, ऐसे बोलते हैं भाई टांकों में क्या पड़ गई, मवाद पड़ गई। समझ में आ रहा है, जहां आपने टांके लगाए थे वहां पे क्या हो गया, पस भर गया, मवाद भर गई। ये क्या है, इन्फेक्शन के चांस को इंडिकेट करता है। इज दैट क्लियर, कि क्या हो गया है, उस बंदे को इन्फेक्शन हो गया है। तो आपको वो भी चेक करना है कि कोई पस वगैरह, कोई ऐसी डिस्चार्ज या स्राव वगैरह तो उस वुंड साइड से नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ देने के बाद है उसकी प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग की जाती है। अरे ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है भाई, टांकों को खुला तो लगा के खुला तो छोड़ना नहीं है। ऊपर हम लोग कॉटन स्वैप वगैरह, बैंडेजेस वगैरह लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, कॉटन बॉल वगैरह सारे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। जहां टांके लगाए हैं उन टांकों को कवर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, बीटाडीन से पहले उनको साफ किया जाता है, साफ करने के बाद सॉल्यूशन लगा के उनको वापस कवर किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि वो थोड़े वहां पे क्या रहे, मॉइस्टी रहे। अगर स्किन को कवर नहीं करोगे और सूखी रहेगी तो स्किन ड्राई हो जाएगी, ड्राई होगी तो टांके वापस क्या हो सकते हैं, स्किन वहां से फट सकती है। तो वहां पे जो ड्रेसिंग कर रहे हो वो रोज वहां पे डेली मतलब 24 घंटे में एक बार ड्रेसिंग को आपको क्या करना है, करना ही करना है, चेंज करना है। जो कल वाली ड्रेसिंग थी उसको इकट्ठा करके कहाँ डाल दो, वेस्ट मटेरियल, जो भी अपना बायोमेडिकल वेस्ट के जो बकेट्स होते हैं उनके अंदर डाल दिया जाता है और नई ड्रेसिंग वहां पे अप्लाई की जाती है। वो इसलिए कर रहे हैं कि जो घाव बना है उस घाव के अंदर कोई भी संक्रमण ना फैले। इज दैट क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, चेक करनी है। अगर उसको दर्द हो रहा है वहां पे बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एनाल्जेसिक्स भी डॉक्टर के द्वारा जो दी गई है वो उसको दे देनी है। ये एनाल्जेसिक्स जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए वो उसको दोगे तो वो पेन को भी क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी। समझ में आया।
तो ये सारे क्या होते हैं, फ्यूचर लगाने के बाद की कुछ प्रोसेस होती है जो एक नर्सिंग स्टाफ के द्वारा वहां पे की जानी जरूरी है। क्या करो, वुंड की साइड को चेक करो कि अच्छे से टांके लगे। टांके लगने के बाद आपको 1-2 दिन के अंदर देखना है कोई इन्फेक्शन वगैरह, कोई पस वगैरह, कोई असामान्य स्राव तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ड्रेसिंग आपको रेगुलर चेक करती रहनी, चेंज करते रहना है। और एनाल्जेसिक्स, अगर उसको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ये सारी चीजें हम कब करते हैं, फ्यूचर्स लगाने के बाद में। आई थिंक ये चीज आपको इतनी समझ में आई होगी। बाकी की जो हम ऑपरेशन के दौरान, समझ में आया, ऑपरेशन के दौरान कौन सी केयर, ऑपरेशन से पहले कौन सी केयर, ऑपरेशन के बाद में कौन सी केयर दी जानी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे, वो जो कि नेक्स्ट यूनिट में आएगा। ये यूनिट आपकी यहाँ पे क्या हो गई, ऑपरेशन वाली खत्म हो गई। थैंक यू ऑल ऑफ यू।